इस लेक्चर में हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, जो पीएम होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिए हैं इसमें? आर्टिकल 74 एक दिया है, आर्टिकल 75 एक दिया है, 78 दिया है पीएम से जो कि रिलेटेड है। सबसे पहले 74 का सब क्लॉज एक ये दे कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा हेड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, पहली बात। दूसरा, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तीसरा, जो पीएम की ड्यूटी होंगी वो मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, इंफॉर्मेशन को फर्निश करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट के से। तो तीन हो गई बात है। आर्टिकल 74 का 1, 75 1, 78। 74 में क्या कह रहा है कि वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। अ, और 75 क्या कह रहा है कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करेगा, होगा पीएम। और 78 में कहा गया है कि वो जो प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटीज होंगी वो इंफॉर्मेशन को फर्निश करना होगा प्रेसिडेंट का। हम बात करते हैं कि अंबेडकर जी ने एक कोटेशन दिया है। क्या कहा है उन्होंने? डॉक्टर अंबेडकर सेड, इफ एनी फंक्शनरी अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन is to be compared with the US president, is the prime minister, not the president of India। ऐसा क्यों कहा गया? अंबेडकर ने कहा कि अगर हमें कोई फंक्शनरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि दिया गया अगर उसको कंपेयर करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा। क्योंकि यूएस में क्या होता है, सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो होते हैं गवर्नमेंट के वो प्रेसिडेंट देखता है, नॉट प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट देखता है। ठीक है, प्रेसिडेंट मेन है वहां पे, तो प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर। और अपने इंडिया में यही सेम काम प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, इसलिए अब हम बात करें, देखो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आर्टिकल 75 कहता है। और ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो पीएम होगा, प्रधानमंत्री जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अदर मिनिस्टर जो होंगे वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए, लेकिन पीएम की एडवाइस पर किए जाएंगे। प्रेसिडेंट क्या करता है? पीएम को अपॉइंट करता है। ठीक है, जो कि लीडर ऑफ पार्टी होता है, जो मेजोरिटी सीट जीती है लोकसभा में। ठीक है, कौन? प्रधानमंत्री, पीएम। प्रेसिडेंट क्या करता है? लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इज द पीएम। ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होता है उसको वो प्रधानमंत्री अपॉइंट कर देता है। और उससे पूछता है मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसको दिखाने के लिए 1 महीने के भीतर, विद इन अ मंथ इन केस ऑफ लैक ऑफ। ठीक है, अगर मेजोरिटी नहीं है तो 1 महीने का समय देता है। ठीक है, इसको प्रधानमंत्री की आप बहुमत सिद्ध करें। ठीक है, दूसरी बात, कन्वेंशन एक ऐसा बन गया है जो प्राइम मिनिस्टर है वो जनरली लोकसभा से ही आता है। लेकिन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कुछ प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो राज्यसभा से आते थे। सबसे पहले तो हम 1997 में जो आई के गुजराल थे वो राज्यसभा से आते थे। इंदिरा गांधी जी 1966 ये भी राज्यसभा से आती हैं। और अपने मनमोहन सिंह ये भी राज्यसभा से ही आते थे 2004। आई के गुजराल, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये क्वेश्चन बना तो नहीं है लेकिन ये बन सकता है क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, मेनली सिविल सर्विस में, एमपीएससी में, कि निम्न में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू राज्यसभा और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू राज्यसभा? आई के गुजराल, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और
ऑल ऑफ द अबव आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो आई के गुजराल 97 में, इंदिरा गांधी 1966 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में। ठीक है, और लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर होता है उसको प्राइम मिनिस्टर पीएम चुनता है, और पीएम की एडवाइस पर अदर जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको ओथ दिलवाता है, ठीक है, अदर मिनिस्टर्स को। और हाँ, अगर मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा, पीएम जो है अगर मेजोरिटी नहीं है और पीएम किसी को अपॉइंट कर दिया तो 1 महीने के भीतर वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करता है। ठीक है, अब हम बात कर लें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? देखो, इंडिया ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की है, जबकि यूएस में प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो पीएम के द्वारा हेड की जाती है, और वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है। ठीक है, हम ये तो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब हम प्राइम मिनिस्टर पीएमओ देख लेते हैं। ठीक है, पीएमओ के बारे में देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट केम इनटू बीइंग ऑन 15 अगस्त 1947। जून 1977 से ही इसको पीएमओ कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। पीएमओ इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी टू द पीएम, मतलब जो पीएम का सेक्रेटरी होता है उसको वो हेड होता है उसका। और नाउ डेजिग्नेटेड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, अब उसको हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी मानते हैं। ठीक है, सैलरी और अलाउंस की अगर हम बात करें, सैलरी और अलाउंस, तो जो पीएम होता है, ठीक है, तो वो उसकी जो सैलरी होती है वो एक एमपी की तरह, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके बराबर ही होती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, उसको सब्सिट्यूअरी अलाउंस दिए जाते हैं, खर्चे वेतन भत्ते एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, कुछ फ्री एकोमोडेशन दी जाती है, ट्रेवल अलाउंस दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। सैलरी और अलाउंस होते हैं पीएम के, वो पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिटरमाइन किए जाते हैं, कोई फिक्स नहीं है पीएम के। ठीक है, लेकिन इन केस यहाँ पर जो सैलरी होती है वो ओवरऑल ज्यादा ही हो जाती है एमपी से, जो बेसिक पे होती है वो सेम रहती है। अलाउंस अलाउंस ज्यादा मिलते हैं, खर्चा खर्चा ट्रेवल करने का, मेडिकल फैसिलिटी, ये सारी चीजें बहुत रहती है पीएम की। अभी करेंटली इसमें दिखा रहा है 1 लाख रुपए नहीं है, अब करेंटली अब तो चेंज हो गई होगी काफी। आई थिंक प्रेसिडेंट की 8 लाख रुपए हो गई, पीएम की तो काफी हो गई होगी, अच्छी हो गई होगी। अब पीएम के फंक्शन देख लेते हैं। देखो, यूनियन गवर्नमेंट का ये ओवरऑल सुपरविजन करता है, लीडर ऑफ पार्टी होता है, मेजोरिटी पार्टी का लीडर होता है, बहुत सारी कमीशंस का ये चेयरमैन भी होता है, जैसे नेशनल डिफेंस कमेटी है, इंटर स्टेट काउंसिल है। देखो, यहाँ पर चेयरमैनशिप की अगर बात करें इंटर स्टेट काउंसिल की, तो हमें पता है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 263 में उसको अपॉइंट की जाती है, इंटर स्टेट काउंसिल स्टेब्लिश की जाए। लेकिन जो चेयरमैनशिप है वो पीएम करता है, यही डिफरेंस है। चेयरमैन कौन होगा? पीएम होगा। अपॉइंटमेंट कौन करेगा इंटर स्टेट काउंसिल? वो प्रेसिडेंट होगा। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का होता है CSIR, CSIR का भी यही होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्स पर्सन होता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है यही अनाउंस करता है। ये मैनेजर इन चीफ होता है, गवर्नर के जो बिजनेस है उनका। पॉलिटिकल हेड होता है सर्विसेज का, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, होम अफेयर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री, इसके स्पेशल रूल्स होते हैं। डिफेंस हो, फॉरेन अफेयर्स हो, होम या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो कंट्री, इसमें स्पेशल रूल्स होते हैं। सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरीट जो होती है वो डायरेक्टली अंडर होता है पीएम के,
कैबिनेट जो सेक्रेटरीट होता है वो पीएम के डायरेक्ट अंडर होता है। दो इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज कैबिनेट। देखो जो प्रशासनिक हेड होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, लेकिन जो सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी वो पीएम के डायरेक्टली अंडर होती है। ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड। देखो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है सिविल सर्विस बोर्ड का। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे ये सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर क्या बने, लेकिन हम उससे पहले ये देख लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे। देखो इसमें एक चीज ये है कि ऐसे क्वेश्चन बनना मुश्किल है। ये देख लेना है कि बीजेपी से कौन है या कांग्रेस के कौन कौन है, ये सब देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीजेपी से कौन कौन से। अटल जी हैं बीजेपी से, और बीजेपी का ये पार्ट था जनता दल, जिसमें एच डी देवगौड़ा जी जनता दल से, आई के गुजराल, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी। मनमोहन सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं। ठीक है, 2 बार बने थे। नरसिम्हा। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर ये एस जे पी। ठीक है। चौधरी चरण सिंह ये भी जनता पार्टी से थे। मोरारजी देसाई जनता पार्टी से रहे। अब जब जनता पार्टी के भी काफी लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये चंद्रशेखर ये किससे हैं, एस जे पी लिखा है। ठीक है। और एच डी देवगौड़ा है, आई के गुजराल है, अटल जी हैं, तो टोटल 5 लोग हैं। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल और ये चंद्रशेखर, ये भी जनता दल से ही होंगे आई थिंक। ठीक है। ये तो बीजेपी से होंगे। ठीक है। तो ये 5 टोटल हैं, और जिसमें अटल बिहारी जी को सब जानते हैं, और बाकी के कांग्रेस से बने हैं। चाहे वो नेहरू हैं, 1947 से 64 का टेन्योर रहा है। आई के गुजराल हूँ, लाल बहादुर शास्त्री हूँ, गुलजारी लाल नंदा हूँ, इंदिरा गांधी हूँ, लगातार पहले कांग्रेस से बने। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव जी हैं, ये भी कांग्रेस से हैं। ठीक है। बीपी सिंह है, बसंत प्रताप सिंह है, ये भी कांग्रेस के। पीवी नरसिम्हा राव आए। ठीक है। फिर मोदी जी हैं अभी वर्तमान में, ये तो बीजेपी से हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह थे ही, 2 बार पीएम बने हो। ठीक है। हम देख लेते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 1976 का, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेड द एडवाइस स्टैंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। देखो क्योंकि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी, जिसमें काफी लोगों को मीस आगे तहत बंद किया गया। ठीक है। और इसलिए फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया। उसमें कहा गया कि इंदिरा जी ने गलत किया है, और 42वां संविधान संशोधन में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस बाइंडिंग कर दी प्रेसिडेंट के ऊपर। कैबिनेट के बारे में जान लेते हैं। जो कैबिनेट है, कैबिनेट वर्ड जो है वो आर्टिकल 352 में 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कोई स्थान नहीं था। कैबिनेट क्या है, एक स्मॉलर बॉडी है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। कुछ मुख्य जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द मिनिस्टर्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, होम, फॉरेन अफेयर्स जैसे जयशंकर फॉरेन, फाइनेंस निर्मला सीतारमन है, डिफेंस में राजनाथ सिंह है, होम मिनिस्टर अपने यही है, होम मिनिस्टर क्या नाम है इनका, ठीक है, इनको कौन नहीं जानता, होम मिनिस्टर को अपने अभी जानते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर
मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 3 आते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स, दीज मिनिस्टर्स हैंडल द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो ऑफ गवर्नमेंट, जैसे होम मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स। जैसे होम मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं, अमित शाह जी हैं, इनको कोई भूल नहीं सकता बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ये पॉलिसी मेकिंग जो गवर्नमेंट होती है उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और जो एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो या तो इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है किसी भी मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट का, और कैबिनेट से अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, जब ये कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच हो जाते हैं तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर टास्क मिल जाता है उसी मिनिस्ट्री में उन्हें। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को। और ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते और मीटिंग भी अटेम्प्ट नहीं करते जब तक कि इन्हें बुलाया ना जाए। ठीक है, उनकी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा। डिप्टी मिनिस्टर्स क्या होते हैं? ये जनरली कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट से अटैच होते हैं और उनको इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जाता है। मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स जो फंक्शन करते हैं उनकी हेल्प करते हैं, और ये कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं करते। तो 3 प्रकार के हमने मिनिस्टर्स देख लिए। कैबिनेट मिनिस्टर्स देख लिए। कैबिनेट मिनिस्टर्स इंपॉर्टेंट जो पोर्टफोलियोज होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर है। ठीक है, ये हो गए। और ये कैबिनेट मिनिस्टर क्या करते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट ये इंपॉर्टेंट रहती है। पूरी एंटायर जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज किसी भी मिनिस्टर का मिल जाता है या ये कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच किए जाते हैं इनको। और जब ये कैबिनेट मिनिस्टर से अटैच कर दिए जाते हैं तो इनको पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर टास्क मिल जाता है किसी भी मिनिस्ट्री का, और ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते, ना ही कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग अटेंड करते हैं जब तक कि इन्हें इनवाइट नहीं किया गया हो कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। दूसरे डिप्टी मिनिस्टर्स ये क्या होते हैं? ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये अटैच रहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ या मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ, और इनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं दिया जा सकता। और ये क्या करते हैं, मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स की जो फंक्शनिंग होती है मिनिस्ट्रीज की उसमें काम करते हैं, और ये कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते। तो ये डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है, गवर्नर के बारे में, फिर उसके बाद हम सीएम देखेंगे। ओके।